एक बात मैं कहूँगा, जो बोएगा आदमी वही काटेगा भाई। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? एक ताल्लुक दिल से होता है भाई, और लगाव हमारा जो है वो लालजी वर्मा से। 2024 का जो उपचुनाव है वो श्रीमती शोभावती के सर में सेहरा बंधेगा। दिशा देने का काम किया है, उस दिशा में हमेशा ये वर्मा समाज इकट्ठा रहता है और मतदान के समय इकट्ठा होकर के मतदान करता है। पूरी जनता पीडीए के साथ है और एक तरफा चुनाव है। यहाँ समाजवादी पार्टी लगभग 50,000 वोटों से जीतने जा रही है। लोगों का बिजनेस बर्बाद है, अच्छा, फेल है। कब आबाद था? नहीं, पहले तो था ही, कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में, सब में अच्छा था। अच्छा जी, इसमें तो सब फेल है भाई। यार, अभी मैं कटहरी में हूँ। बता दें आपसे, ये ज़िला है अम्बेडकर नगर। यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव होने का मेन रीज़न ये है कि पहले यहाँ के विधायक थे लालजी वर्मा, और उनका सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो जाता है। अभी हम लोग चुनाव में कवरिंग के दौरान यहाँ पे आए हुए थे। और बता दें आपसे कि अभी ये लोकेशन क्या है मैं पूछूंगा, हमारे बगल में बैठे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन ये बता दूं, यहाँ पे जहाँ हम लोग आए थे, यहाँ पे रिपोर्टिंग कवरेज का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे कैराना की जो सांसद हैं वो यहाँ पे आई हुई थी। अब यहाँ पे क्या उद्देश्य था, कैसे क्या मैटर था, यहाँ कुछ लोग हैं, मैं जानने प्रयास करता हूँ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरजीत वर्मा है जी। वर्मा जी, क्या लग रहा है ये जैसे यहाँ का क्या माहौल है, आपके यहाँ का है? यहाँ का माहौल पीडीए के पक्ष में है। जी। पूरी जनता पीडीए के साथ है और एक तरफा चुनाव है। यहाँ समाजवादी पार्टी लगभग 50,000 वोटों से जीतने जा रही है चुनाव। जी। यहाँ पे जो रैली किया गया, तो इतने मतलब दूर दूर से लोगों को बुलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे जो आने वाली भीड़ थी दूर की नहीं थी। माननीय सांसद श्रीमती इकरा हसन जो आई थी यहाँ पे, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो भय पैदा किया जा रहा है समाज में, उसको दूर करने के उद्देश्य से वो यहाँ आई थी कि आप लोग डरिए नहीं, खुल करके पूरी ईमानदारी से वोट करिए और ये जो अत्याचारी सरकार है इसको हटाने का काम करिए। ये 27 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सत्तासीन हों, इसका ये सेमीफाइनल चुनाव है। प्रशासन का कैसा मतलब भय कह रहे हैं आप? प्रशासन जगह जगह जा कर के रोक रहा है लोगों को कि वोटिंग आप मत करने जाइए तो भाजपा के पक्ष में करने जाइए। और हर ग्राम सभा में जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि जो वोटर हैं उसमें भी एक जात विशेष के वोटरों की पर्ची वो नहीं दी जा रही है, लगभग 50 से 100 के संख्या में। उसके संबंध में यहाँ के सांसद जी ने प्रशासन से बात की है। अगर वो उस पर नहीं मानेंगे तो उस पर हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पे शिवपाल यादव जी भी हैं और बड़े बड़े समझिए कि अगर सपा के यहाँ नेता भी हैं। क्या उसके बाद भी मतलब प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है? प्रशासन एक तरफा बेईमानी करने का काम कर रहा है, जो अंबेडकर नगर की जनता जिसको सफल नहीं होने देगी। क्या ये लगता है कि अमित वर्मा जी के आने से कुछ वर्मा वर्ग का वो कटेगा? देखिए, यहाँ का वर्मा, अम्बेडकर नगर की वर्मा बिरादरी जहाँ तक सवाल है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा और सोच विचार के लोग हैं। यहाँ आदरणीय जयराम वर्मा जी, स्वर्गीय जो जयराम वर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय से उन्होंने जो संगठित किया है समाज को और जो दिशा देने का काम किया है, उस दिशा में हमेशा ये वर्मा समाज इकट्ठा रहता है और मतदान के समय इकट्ठा होकर के मतदान करता है। देखा जाए तो धर्मराज निषाद के फील्ड में आने से क्या लगता है कि जो निषाद या केवट वर्ग का वोट है, राजभर परिवार का वोट है, वो कैसे आप लोग मतलब ले पाएंगे? देखिए, जो केवट समाज का वोट है वो जितना हमारे पास पिछले चुनाव में था वो रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव भले लड़ी थी उनके कैंडिडेट, लेकिन वो जो निषाद समाज की पार्टी है उस सिंबल पे भोजन भरी थाली का यहाँ पे उनका वो था, कॉम्बिनेशन था और उसी से लड़े थे। उस समय भी निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, लेकिन जो हमारे पास थे वो हमारे पास ही रहेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे।
और जैसे कि अवधेश द्विवेदी का टिकट कट जाने से क्या लगता है कि अगर अवधेश द्विवेदी होते टक्कर और कुछ होता ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। अंबेडकर नगर की जनता बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार जनता है। वो जानती है कि कौन सा नेता से के चुनाव जीतने से हमारा कल्याण होगा। इसके पहले आदरणीय लालजी वर्मा जी यहाँ पे विधायक चुने गए थे, कई बार विधायक चुने गए हैं और उन्होंने बहुत ही विकास के कार्य, जैसे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तमाम विकास के कार्य किए हैं। और वो हमेशा सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनते रहते हैं और उसका निराकरण करते रहते हैं। तो अंबेडकर नगर की जनता एक तरफा उनके साथ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमेशा साथ दी है जनता और साथ देगी। एक आरोप लग रहा है चुनाव में कि परिवारवाद की, क्या कहिएगा? परिवारवाद का जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जो है गलत लगा रहे हैं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद का। इसके पहले भी ये जो इस समय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की, वो यहाँ पे जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो आज नई नहीं है कि आज पहली बार चुनाव लड़ रही हैं उनके सीट खाली करने के बाद। इसके पहले वो जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव लड़के जीत चुकी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था और हमेशा वो जनता के बीच में रहने वाली महिला हैं। ये परिवारवाद का जो आरोप है वो एकदम बेबुनियाद है और विपक्ष की एक साजिश है। क्या जो अवधेश द्विवेदी के टिकट ना पाने से ब्राह्मण वर्ग नाराज है बीजेपी से, क्या कैसे मतलब उस वोट को आप लाएंगे अपने तरफ? देखिए, हमको हर समाज का वोट हर चुनाव में मिलता है। ये पहला चुनाव नहीं है कि हमको ब्राह्मण समाज वोट देने का जा रहा है। हर चुनाव में हमको हर समाज का वोट मिलता है, उसमें चाहे जिस समाज के लोग हैं विधानसभा के, सारे समाज के लोग हमेशा हमको वोट करते हैं और इस बार भी सब समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। आदरणीय श्रीमती शोभावती वर्मा जी के साथ रहेंगे, लालजी वर्मा जी के साथ रहेंगे और समाजवादी पार्टी का परचम फिर से बुलंद होगा अम्बेडकर नगर में। ये बात मैंने इसलिए किया क्योंकि देखा जाए तो बहुत से हम लोगों की रिपोर्टिंग में ब्राह्मण वर्ग का ये कहना है कि हम या तो सपा में देंगे में जाएंगे या बसपा में जाएंगे। तब मैंने क्वेश्चन आपसे किया है। देखिए, ये कुछ लोग एक साजिश के तहत र्यूमर उड़ाते हैं। ये साजिश ही इसको मानिए कि वो लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। जो लोग वोट सच्चे मन से करते हैं वो लोग ये सब बातें नहीं करते हैं जी। देखा जाए तो कहीं न कहीं भीम आर्मी भी लगी है और बसपा वो भी मतलब फील्ड में है, तो दलित वर्ग का वोट क्या आशा है आपको मिल पाएगा? देखिए, हमको दलित वर्ग का, हमने अभी पहले आपसे कहा कि हमको हर समाज का वोट मिलता है और मिलता रहेगा। इसके पहले भी 2022 में यहाँ से चुनाव जीते थे श्री लालजी वर्मा जी, फिर तब भी हमारे साथ दलित वर्ग था और 24 का लोकसभा अभी बीता है, उस समय भी हमारे साथ दलित वर्ग के साथ साथ सारे समाज के वोट थे और फिर रहेंगे। ये क्वेश्चन का उद्देश्य ये था क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दलित के ऊपर अगर कोई समस्या आता है तो भीम आर्मी के लोग कहते हैं कि मैं पहुंचता हूं वहां पे सपा और कांग्रेस लोग नहीं जाते। देखिए, सड़क पे बात करना और बात है, ज़मीन पे काम करना और दूसरी बात है। आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी हमेशा ज़मीन पर काम करते रहते हैं, हर वर्ग कार्य करते रहते हैं, इसलिए ये मुद्दा इस कटेहरी विधानसभा में बेमानी है जी। लास्ट में जो कटेहरी की जनता है, क्या संदेश आपका है? कटेहरी की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कटेहरी की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा के साथ रही है और उनको भारी अंतर से जिताती रही है। इस बार भी शासन प्रशासन के लाख बेईमानी के बाद भी वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती शोभावती वर्मा जी के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी और उनको भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेगी। अभी यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं थोड़ा थोड़ा उनसे पूछने का प्रयास, जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में यहाँ का माहौल क्या है। सर, क्या नाम आपका है? जय कुमार वर्मा जी। और क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ से? समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में विजय हासिल करेगी। आपको बता दें कि जो प्रत्याशी हमारी श्रीमती शोभावती वर्मा जी हैं और जो ये श्री लालजी वर्मा का कर्मभूमि है
और वो गिट्टी मिट्टी से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, और वो इनका क्षेत्र में किसी जात वर्ग धर्म से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है वो कभी जात नहीं पूछते हैं, और सबके सुख दुख में बराबर, सुख में थोड़ा देरी भले हो जाए लेकिन दुख में सबसे आगे खड़े रहते हैं, और पूरी तरह से हर समाज को लेकर के साथ चलते हैं। और इसका नतीजा ये रहा है, पहले 22 के चुनाव में आप देख लीजिए, 17 के चुनाव में देख लीजिए, और 24 के लोकसभा का चुनाव देख लिए, उसमें सब में उनको भारी जीत मिली है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, और देखिएगा जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यहाँ के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, वो चुनाव आज लड़ रही हैं। इसके पहले भी जब से जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं, उसके बाद से ही वो पूरे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में वो ना आती जाती रही हों। इसलिए उनको पर्चे के मोहताज नहीं है, इसलिए जनता उनको हाथों हाथ ले रही है, और निश्चित रूप से उनको विजय हासिल होगा। ये हम आपसे पूरी तरह से आश्वस्त होकर के बता रहे हैं कि निश्चित रूप से 2024 का जो उपचुनाव है वो श्रीमती शोभावती के सर में सेहरा बंधेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन और आपसे जी, कि जैसे बहुत से हम लोग रिपोर्टिंग में देखे कि यादव जी लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को चांस नहीं मिल रहा है यहाँ से, कुछ कहिएगा इस पर। ऐसा है कि देखिए, जो भी राजनीति में आता है उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है। सभी लोग जो राजनीति में हैं वो चाहते कि हमारी भी बारी आए लड़ने की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हमेशा जिताऊ प्रत्याशी, और जो निश्चित रूप से विजय हासिल करे ऐसे प्रत्याशी को और टिकट देने का काम करते हैं। और इसी वजह है पीडीए के तर्ज पर जो अभी आपने लोकसभा में देखा कि हमारे गठबंधन की 43 सीटें आई, उसी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के गठजोड़ से जो हमारे प्रत्याशी उतारा उन्होंने, और सब जगह हमको सफलता मिली। निश्चित रूप से आने वाले 2027 में भी इसी पीडीए के तर्ज पर जो प्रत्याशी हमारे रहेंगे, और निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये उपचुनाव केवल उपचुनाव एक सीट की बात नहीं है, ये 2027 का ये सम्मेलन सेमीफाइनल है। ये आने वाले राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, इस कटेरी विधानसभा में आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि जो पूरे चुनाव में नहीं दिखाई पड़े थे लोकसभा के, आज उपचुनाव में 4 बार इस क्षेत्र में आते हैं। वो भयभीत हैं, समाजवादी पार्टी की विजय रथ को रोकने में वो सक्षम नहीं होंगे, चाहे 1 बार और आए चाहे 10 बार आए। फैसला ले लिया है कटेरी की जनता ने, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती शोभावती वर्मा को भारी अंतर से जिताने जा रही। मैं यही कहना चाहूँगा। सर क्या नाम आपका है? जुल्फ़िकार अहमद। आप तो काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं और सब कुछ हर फील्ड के जानकार होंगे। नहीं, इसमें नहीं। अच्छा, हम बिजनेसमैन हैं भाई। अच्छा जी, आप बिजनेसमैन हैं जी। तो ये बिजनेस जब बात ही है तो बिजनेस क्या चल रहा है आप लोगों का? बिजनेस तो बर्बाद है, अच्छा, फेल है। कब आबाद था? नहीं, पहले तो था ही, कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में, सब में अच्छा था। अच्छा जी, इसमें तो सब फेल है भाई। परेशान है जनता। हाँ, जनता परेशान। क्या परेशान जनता है? हर तरह से परेशानी है भाई, हर तरह से परेशान है। हाँ, बिजनेस चौपट हो गया। चौपट हो गया जी। तो इसमें सारी मतलब जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो बीजेपी सरकार की है। अब वो गवर्नमेंट जो भी हो, उससे हमें वो थोड़ी, गवर्नमेंट जो भी हो उसी को कहेंगे लोग, उसी के ऊपर तो आता है। तो जब उस सरकार को मुस्लिम वर्ग का या व्यापारियों का या जो बिजनेसमैन का वोट लेना है जी, तो आखिर में वो क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, या जो भी प्रतिनिधिमंडल है क्यों नहीं मिल रहा है उनसे? अब वो तो उनका अपना नज़रिया है भाई जी। हाँ, मगर एक बात मैं कहूँगा, जो बोएगा आदमी वही काटेगा भाई। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? एक ताल्लुक दिल से होता है भाई, और लगाव हमारा जो है वो लालजी वर्मा से है भाई जी। ये मैं कहूँगा, क्योंकि वो सब में आते हैं हमारे पास। हाँ, दुख में सुख में सब में आते हैं। बाकी आके नसीब है भाई, वो अलग चीज़ है, वो तो अल्लाह तय करेगा। जिसके मुकद्दर में जीत है, इसके में हार है।
तो कटेहरी की जितनी भी मुस्लिम जनता है पूरी तरह से इन्हीं वो हमेशा रही है, हमेशा रही, हमेशा रहेगी। नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बात लाऊंगा, फिर लास्ट विराम दूंगा प्रमाणी को। एक आरोप लगता है कि जैसे जो सुविधाएं सरकार की हैं आप लोग लेते हैं लेकिन उनको वोट नहीं करते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं वर्तमान समय में आप लोग लाभ ले रहे हैं आगे आकर के, लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं बीजेपी को। भाई ये तो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, देना ही पड़ेगा, दे रही है, देना चाहिए, सबका हक है और वोट हमारा हक है, हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। मतलब जो सरकार आएगी वो व्यवस्था दे, आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, समझे नहीं आप, समझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं मतलब जैसे वोट तो भाई करना ही है मुझे, वो हक है हमारा, है ना हक, तो अब हम जिसको चाहेंगे भाई उसको देंगे वोट। अब ये अलग चीज़ है, बौखलाई है, परेशान है। हाँ, कौन बौखला गई? जी बीजेपी बौखलाई है, परेशान है, तो वो अपने किरदार तो देख नहीं रही है कि हम कर क्या रहे हैं। कहीं कुछ करा रही है, इंतशार पैदा कर रही है, आपस में जोड़ने का काम करो। ये हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ते की तरह है। क्या है गुलदस्ता, समझते हैं ना आप उर्दू थोड़ा, तो उसमें सारे फूल हैं यार, किसी एक को मसलोगे यार तो तकलीफ़ होगी यार, बिखरने का डर है। अल्लाह उनको समझ दे दे, मैं तो यही दुआ करता हूँ उनके लिए भी, हाँ, और पूरे हिंदुस्तान के लिए। मोदी जी तो ये नहीं कहते हैं कि जो हमारी योजनाएं मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, करते क्या है यार? क्या कहते हैं? कहते तो बहुत कुछ है यार भाई, हाँ, मगर गुजरात के मुस्लिमों का बिजनेस आगे बढ़ा दिया मोदी जी ने। हाँ? अब क्या कहूँ आप? क्यों नहीं कहेंगे आप? अरे ठीक है, बिजनेसमैन है आप, एक सेकंड जानते हो, हम लोग एक सेकंड, गुजरात के मुसलमानों का बढ़ा दिया है, हिंदुस्तान की सारे वर्ग का फेल कर दिया है, सारे वर्गों का, सिर्फ 2 नाम। हज वाला कोटा आप तक कोई नहीं बढ़ाया, मोदी जी ने बढ़ा दिया। अरे यार तो उसमें हिंदुस्तान का हमारे फायदा है, हाँ, हमारे हिंदुस्तान का ही फायदा है, उसमें इन्वेस्ट जो बढ़ेगा वो हमारे हिंदुस्तान का ही तो फायदा होगा। फिर यार हज सब्सिडी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सम्मानित हैं क्षेत्र के अपने, उन लोगों का ये कहना है भैया अब तो 20 तारीख को जो टक्कर है वो तो देखा जाएगा, उसके बाद जो परिणाम आएगा शोभावती जी के गले माला पड़ेगा, जनता यहाँ की एक तरफा वोट करेगी। अब देखना ये है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो भैया वो समय बताएगा, क्योंकि भविष्य कोई जानता नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।